हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जब भी आप अपने दांत पर रूट कैनाल ट्रीटमेंट या आरसीटी करवाते हैं तो आरसीटी ट्रीटमेंट के बाद आपको एडवाइस दी जाती है, आपके डेंटिस्ट आपको सलाह देते हैं कि आप उस दांत के ऊपर, जिस दांत पर आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है, उसके ऊपर आप कैप लगवाएं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है, कई पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि आरसीटी करवाने के बाद अब उनके दांत में कोई दर्द नहीं है, दांत में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो वो आरसीटी करवाने के बाद दांत को ऐसे ही छोड़ देते हैं, कैपिंग नहीं करवाते हैं। तो कैपिंग ना करवाने के बाद क्या उस दांत में कोई दिक्कत हो सकती है, और कैपिंग कितनी जरूरी रहती है, क्यों एडवाइस दी जाती है कि आरसीटी के बाद आप उस दांत पर कैप जरूर लगवाएं। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले पस्तोल आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपके मन में जितने भी डाउट्स हो या क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड कि आरसीटी करवाने के बाद आपको दांत के ऊपर कैप लगवाना क्यों जरूरी पड़ जाता है, अगर आप कैप नहीं लगवाएंगे तो इससे उस दांत पर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और कितने टाइम के अंदर आपको उस दांत के ऊपर कैप लगवा लेना चाहिए, और कैप लगवाने से क्या आपका दांत सही रहता है। ये सारी चीजें इजी भाषा में और आसानी से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में ये समझते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट आप क्यों करवाते हैं, दांतों में ऐसी क्या कंडीशन हो जाती है कि आपको आरसीटी करवानी पड़ती है। हमारे दांत में जो सबसे ऊपर रहता है वो क्राउन रहता है, और नीचे दांत की रूट रहती है, जिसके अंदर आपके दांतों की नस प्रेजेंट रहती है, पल्प जिसे हम बोलते हैं। दांत के बीच में पल्प रहता है। जब भी हमारे दांत में कोई सड़ान लग जाती है, खाना फंसने की वजह से या किसी कारण आपका दांत दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, ठंडा गर्म आपको लगने लगता है, दांत में दिक्कत होने लगती है, तब आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सलाह दी जाती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में जो आपके दांत में जो नसें हैं उनके अंदर जो इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से आपको दांत में दर्द हो रहा है, कैनाल्स जो होती हैं उनको अच्छे से क्लीन किया जाता है। सारा इन्फेक्शन को अच्छे से क्लीन किया जाता है, पूरा इन्फेक्शन हटाया जाता है। कैनाल्स क्लीन करके वहां पर आपकी जो नसें रहती हैं, नसों को हटा के नकली नस जिसे आप आम भाषा में बोलते हैं, जिसे हम गट्टा पर्चा बोलते हैं, गट्टा पर्चा डाला जाता है और दांत के ऊपर फिलिंग करके दांत को बंद कर दिया जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में जितना भी आपके दांत के अंदर इन्फेक्शन की वजह से, जो सड़ान की वजह से जो इन्फेक्शन हो गया है, इसकी वजह से दर्द होता है, उस पूरे इन्फेक्शन को अच्छी तरीके से नस के अंदर से हटाया जाता है और उसके ऊपर फिलिंग कर दी जाती है। अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद जब हमारे दांतों में जो नसें प्रेजेंट थी, नसें आपके दांतों को सप्लाई देती हैं, न्यूट्रिशन सप्लाई देती हैं। दांत एक तरीके से आपके नस की वजह से, दांत के अंदर जो नस थी उसकी वजह से जिंदा रहता है। अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद दांतों की नसों को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, उनकी जगह मटेरियल डाल दिया जाता है, गट्टा पर्चा डाल दिया जाता है, उसके ऊपर फिलिंग कर दी जाती है। इस तरीके से रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद आपका दांत एक तरीके से नॉन वाइटल हो जाता है, यानी कि आपका दांत डेथ हो जाता है, उसके अंदर जान नहीं बचती है, कोई सप्लाई नहीं हो पाती है। और रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद आपको कोई दर्द नहीं होता है। दर्द हमें इसीलिए होता है कि हमारे दांतों के अंदर नस प्रेजेंट है, नस में इन्फेक्शन है, नस में कोई दिक्कत हो रही। जब भी हमारे दांत में जो नस होती है, चाहे हमारे दांत में झंझनाहट हो, ठंडा गर्म महसूस हो रहा हो, दांत में अगर आपको तेज सांस भी ले रहे हैं वो महसूस हो रही है, ये सारी चीजें आपको नस की वजह से महसूस होती हैं। लेकिन रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद नस को हटा दिया जाता है, दांत आपका एक तरीके से डेड हो जाता है, कोई चीज आपको महसूस नहीं होती है, दर्द चला जाता है, दांत आपका ठीक हो जाता है। लेकिन आपका जो दांत है वो अंदर से एक तरीके से बोल सकते हैं कि खोखला हो जाता है। दांत को पूरी तरीके से खोल के नस को हटाया जाता है, दांत आपका वीक हो जाता है। और जब भी आप कुछ भी खाना खाते हैं, ट्रीटमेंट के बाद आप खाना खाते हैं, खाना खाने से जो प्रेशर दांत पर पड़ता है, ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, आप खाना खाते रहेंगे, कुछ दिन बाद चांसेस पड़ते हैं कि वो दांत आपका जिसमें आपने आरसीटी करवाई है वो टूट जाए। तो दांत के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि दांत आपका वीक हो जाता है, दांत में सप्लाई नहीं है, नर्व सप्लाई नहीं है, दांत अब एक तरीके से डेड हो चुका है, वीक हो चुका है।
तो जब खाने का लोड उस पर पड़ेगा, प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, चबाने का प्रेशर पड़ेगा, तो दांत के टूटने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद एडवाइस की जाती है कि आप ट्रीटमेंट करवाएं। ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद आप कम से कम 10 दिन तक वेट करें। 10 दिन के बाद आप खाना खाना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, दर्द नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, उसके बाद आप उस दांत के ऊपर कैप जरूर लगवा लें। ट्रीटमेंट के बाद आरसीटी ट्रीटेड जो टूथ है आपका, जिस दांत पर आपकी आरसीटी हुई है, उसके ऊपर जब आप कैप लगवा लेते हैं, तो जब भी आप कुछ भी खाएंगे, खाना खाते हैं, प्रेशर लगता है, तो वो प्रेशर आपका डायरेक्टली आपकी कैप के ऊपर लगता है। दांत के ऊपर डायरेक्टली वो प्रेशर नहीं आता है, और इस तरीके से आपका जो दांत है वो सेफ बना रहता है, दांत में कोई दिक्कत नहीं आती है, दांत के जो टूटने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। जब भी हम दांत का ट्रीटमेंट करवाते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपने दांत का ट्रीटमेंट करवाया ही इसलिए है कि आप अच्छे से खाना खा पाए। दांत में आपके दर्द हो रहा था, खाना खाने में आपको दिक्कत हो रही थी, आप प्रॉपरली कुछ खा नहीं पा रहे थे, चबा नहीं पा रहे थे। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद कई बार लोगों को ये लगता है कि हमने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लिया है, दांत में दिक्कत थी, दांत में सड़ान थी, इन्फेक्शन था, दर्द हो रहा था, तो हमने उस दांत का ट्रीटमेंट करवा लिया है, अब उस दांत में कोई दर्द नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो हम उस दांत पर कैप नहीं लगवाएंगे, और वो उस दांत को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो कुछ टाइम बाद जब आप खाना खाना स्टार्ट करते हैं, खाना खाते हैं, प्रेशर लगता है खाने खाने का, चबाने का एक प्रेशर उस दांत पर आता है, और दांत आपका टूट जाता है। और एट लास्ट जब आपका वो दांत टूट जाता है, तो टूटे हुए दांत का सिर्फ एक ऑप्शन बचता है ट्रीटमेंट का, तो उस दांत को निकलवाना पड़ता है, उस दांत का एक्सट्रैक्शन हो जाता है। तो डायरेक्टली जो आपने एक्सट्रैक्शन करवाना ही है, आपने ट्रीटमेंट करवाया है ताकि हमारा जो नेचुरल दांत है वो ट्रीटमेंट से सेफ हो पाए। आपने एक्सट्रैक्शन इसलिए नहीं करवाया है कि हमारा नेचुरल दांत जो है वो बाहर ना, उसको निकाला ना जाए, उसको सेव कर लिया जाए। लेकिन अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद आप कैप नहीं लगवाते हैं, कैप ना लगने की वजह से उस दांत पर प्रेशर बनता है, वो दांत टूट जाता है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस दांत को बाद में निकलवाना ही पड़ता है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद उस दांत के ऊपर कैप जरूर लगवाएं। अब कैप आप कोई सा भी लगवा सकते हैं। कैप लगवाने के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद जब आप अपने दांत पर कैप लगवाते हैं, तो उस दांत को शेप किया जाता है, दांत को ट्रिम करके छोटा किया जाता है, उसका नाप लिया जाता है, और उसके ऊपर दांत के ऊपर कैप फिट कर दी जाती है। एक मटेरियल से, जो जीआईसी मटेरियल होता है, उससे दांत के ऊपर कैप को फिक्स कर दिया जाता है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि दांत के ऊपर चिपका दिया जाता है, और एक लंबे समय तक ये अच्छे से आपके दांत पर फिक्स रहता है। इससे आप अच्छे से खा पाएंगे, उस दांत को आप अच्छे से यूज कर पाएंगे। अब दांतों की कैप आपको कैसे लगवानी है, किस टाइप की लगवानी है, ये आप पर डिपेंड करता है। कैप भी अलग अलग टाइप की आती हैं। अगर आपका पीछे का दांत है, या फिर आप देखने के लिए आप इतना नहीं जा रहे हैं कि देखने में जरूरी नहीं है कि अच्छा ही लगे, तो आप मेटल का कैप भी लगवा सकते हैं, जो कि मेटल की तरह लगता है, मेटल के कलर का होता है, दांत से बिल्कुल अलग से दिखता है। लेकिन अगर आप आगे के दांतों में करवाना चाह रहे हैं, आपको चाहिए कि दांत के कलर की हो, तो जो मेटल सिरामिक होता है वो आप कैप लगवा सकते हैं, या फिर ऑल सिरामिक। मेटल सिरामिक वाली जो कैप होती है, उसमें अंदर जो लेयर होती है वो मेटल की होती है, और उसके ऊपर आपके दांत के कलर की लेयर होती है, सिरामिक की लेयर होती है। तो मेटल सिरामिक का कैप भी आप लगवा सकते हैं अपने दांत पर। या फिर जो पूरा सिरामिक का होता है, अंदर मेटल की कोई लेयर नहीं होती है, सिर्फ आपके दांत के कलर का ही कैप होता है, आप वो भी लगवा सकते हैं। तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की कैप लगवानी है अपने दांत के ऊपर। लेकिन बस ये इम्पोर्टेंट रहता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट अगर आपका किसी दांत का हुआ है, आपने ट्रीटमेंट लिया है, उस दांत का रूट कैनाल करवाया है, तो उस ट्रीटमेंट के बाद कम से कम आप 10 दिन का वेट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप उस दांत के ऊपर कैप जरूर लगवा लें, ताकि आपने ट्रीटमेंट से जो अपने दांत को सही करवाया है, दांत में दर्द था अब वो चला गया है, आपका दांत ट्रीट हो चुका है, अच्छे से ठीक हो गया है, तो वो दांत आपका सेफ रहे, अच्छे से यूज में आता रहे, आप अच्छे से उससे खा पाएं। लेकिन अगर आप उसका सही समय पर कैप नहीं लगवाते हैं, सही समय पर उसका ट्रीटमेंट के बाद कैपिंग नहीं करवाते हैं, तो वो दांत जिसको आपने सेव किया है, अपने नेचुरल दांत को ट्रीटमेंट से सही करवाया है, वो एट लास्ट आपका टूट जाता है, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, दांत टूटने के चांसेस बढ़ेंगे, और दांत को आपको निकलवाना पड़ेगा। तो इसीलिए एडवाइस दी जाती है कि आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद कैप जरूर लगवाएं। आप ये ना सोचें
कि हमने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है, अब हमारे दांत में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, दांत हमारा सही से चलता रहेगा। हो सकता है कुछ समय आपका दांत सही से चल जाए, हो सकता है 6 महीने आपका दांत सही से चलता रहे, 1-2 साल आपका दांत सही से चलता रहे, लेकिन जब आपका लगातार उस दांत पर प्रेशर पड़ता रहेगा, खाना आप खाते रहेंगे, चबाने का प्रेशर उस दांत पर डायरेक्टली पड़ता रहेगा, एट लास्ट उस दांत के चांसेस जो टूटने के हैं वो ज्यादा होते जाते हैं और दांत आपका बीच से टूट जाता है, ट्रीटमेंट आपका वेस्ट हो जाता है। तो आरसीटी करवाने के बाद कैप लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। कैप चाहे आप कोई सी करवाएं। अब कैप के बारे में, किस टाइप की, कितने टाइप की कैप आती है, कौन सी कैप आपकी ज्यादा अच्छी होती है, कौन से मेटल की कैप ज्यादा अच्छी होती है, सिरामिक की ज्यादा अच्छी होती है, ये सारी चीजें डिटेल में जानने के लिए चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। कैप से रिलेटेड किस टाइप की कैप आती हैं, कितने टाइप की होती हैं, कैसे लगाई जाती है, वो सारी चीजें आप उस वीडियो से समझ सकते हैं। और साथ ही साथ आरसीटी के बारे में भी डिटेल में जानने के लिए कि आरसीटी कैसे की जाती है, प्रोसीजर क्या होता है आरसीटी का, ये सारी चीजें जानने के लिए चैनल पर वीडियोस अवेलेबल हैं। आप वहां से ये सारी चीजें अच्छे से समझ सकते हैं। आज की वीडियो में बस हमने यही समझा कि अगर आपने आरसीटी करवाई है तो आरसीटी करवाने के बाद आपका उस दांत के ऊपर कैप लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, ताकि आपका वो दांत जिससे वो आपने ट्रीटमेंट से सही करवाया है, बचाया है, वो आपका अच्छे से सेफ रहे, अच्छे से यूज में चलता रहे। तो उम्मीद है आपके मन में जो भी डाउट था या क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड कि हमें कैप लगवाना जरूरी रहता है या फिर हम उस दांत को ऐसे ही छोड़ सकते हैं, वो चीज क्लियर हो गई होगी। आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस थे वो क्लियर हुए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो या डाउट्स हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।